पाउडर। उसके बाद हम करेंगे स्किन टाइप, ड्यूरेबिलिटी, कवरेज एंड ब्रश। देखिए स्किन टाइप, ड्यूरेबिलिटी, कवरेज एंड ब्रश, और यहाँ पे क्रीम, लिक्विड, मूव्स एंड पाउडर। वो चालू है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज लाइक क्रीम, लिक्विड, मूव, पाउडर, किस फाउंडेशन का किस तरीके से। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन की, एंड यहाँ पे है स्किन टाइप। स्किन टाइप कौन सा है, और अगर हम देखेंगे, अगर हमें क्रीम फाउंडेशन देखना है तो क्रीम फाउंडेशन ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप पे चलता है। हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के ऊपर ये ज्यादा काम लगेगा, बिकॉज इसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग। कवरेज की बात करते हैं, वेरी हाई, बहुत ज्यादा कवरेज होता है क्रीम फाउंडेशन में। और अगर हम ब्रश की बात करें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, और आप मर्जिंग ब्रश यूज कर सकते हैं। जिसे मर्ज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्रीम फाउंडेशन का लिखा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखने वाले हैं लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन का जो स्किन टाइप होता है वो ऑल स्किन पे चलता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, हाई होता है, हाई टू मीडियम। काफी फाउंडेशन लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनका कवरेज मीडियम होता है, और काफी ऐसे फाउंडेशन होते हैं कि जिनका कवरेज बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रश की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, या हम ब्रश यूज कर सकते हैं, मर्जिंग ब्रश। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मूस फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन जनरली जो सही होता है, विच इज लाइक नॉर्मल ऑयली। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन के ऊपर आप मूस फाउंडेशन नहीं यूज कर सकते, नहीं तो स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है। उसके बाद यू कैन से ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी में इट इज लाइक लो, 2 घंटे से ज्यादा मूस फाउंडेशन आपका नहीं टिकता है। उसके बाद अगर हम कवरेज की बात करेंगे तो लो कवरेज है, लाइक वेरी लेस कवरेज इज देयर, लो लेस, बिकॉज उसका कवरेज आप बोल सकते हैं कि सिर्फ हल्का फेस पे थोड़ा सा निखार आता है, थोड़ा सा फ्लॉलेसनेस आता है, उतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम ब्रश की बात करेंगे, इन ब्रश इट इज लाइक, इसके लिए आपका मूव्स का खुद का ब्रश आता है। तो जनरली लॉरियल या मेबलिन में मूव्स फाउंडेशंस आते हैं, और उसी में उसका ब्रश होता है स्पंज जैसा, उसी से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम पाउडर फाउंडेशन की बात करते हैं। सो पाउडर फाउंडेशन मतलब आपके कॉम्पैक्ट, हम जो प्रेस्ड पाउडर बोलते हैं, जो कॉम्पैक्ट बोलते हैं, उसको हम पाउडर फाउंडेशन बोल सकते हैं। सो अगर हम स्किन टाइप की बात करेंगे तो पाउडर फाउंडेशन जनरली ऑयली स्किन पे सही होता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी अगर बात करेंगे, वेरी लो। अगर आपने चेहरे पे सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज किया तो वो आपके चेहरे पे आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिकता है, सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज किया तो। ओके, उसके बाद कवरेज की बात करेंगे, वेरी लो। कॉम्पैक्ट से आप कोई कवरेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ब्रश की बात करेंगे तो इसको हम पाउडर ब्रश या पफ मतलब जो इस तरीके से जो राउंड पफ्स आते हैं, उससे भी आप यूज कर सकते हो। अब एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए क्रीम फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कवरेज हाई है। हमारे लिए लिक्विड फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मूस फाउंडेशन हमारे लिए नहीं है, वी डोंट यूज
मूस फाउंडेशन, क्योंकि मूस फाउंडेशन हम लगा के क्या करेंगे, इट विल नॉट गिव यू दैट नाइस इफेक्ट ऑल्सो, और क्लाइंट के चेहरे के मार्क्स को भी वो अच्छे से छुपाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पाउडर फाउंडेशन की, सो पाउडर फाउंडेशन में क्या है कि ये पाउडर फाउंडेशन आप अगर अलोन अकेले अगर आप स्किन के ऊपर लगाते हो तो वो आपके लिए यू कैन से यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें उतना कवरेज ही नहीं है। बट अगर आप पाउडर फाउंडेशन मतलब कॉम्पैक्ट फाउंडेशन के ऊपर लगाते हो, जैसे हम करते ही हैं कि हम जैसे फाउंडेशन लगाते हैं उसको सेट करने के लिए पाउडर यूज करते हैं, तो अगर आप फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगाते हो तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो पाउडर फाउंडेशन लगाने की वजह से, कॉम्पैक्ट लगाने की वजह से हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम पाउडर फाउंडेशन भी यूज करते हैं। सो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। राइट नाउ ओनली यू राइट ऑल दिस चार्ट, आप लिख लीजिए प्रॉपरली। वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए मेकअप आर्टिस्ट जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो लिक्विड है, बिकॉज वो ऑल स्किन टाइप में चलता है। क्रीम फाउंडेशन जनरली आप ड्राई स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन में हम नहीं यूज कर सकते हैं। सो एज अ पर्सन जनरली हम अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं तो क्रीम फाउंडेशन कभी कभी बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है या बहुत थिक हो जाता है, क्योंकि उसमें कलर पिगमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो बेटर यू कैन अवॉइड दैट। बट फर्स्ट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है लिक्विड फाउंडेशन। गाइस जस्ट डोंट वरी, ये सारे फाउंडेशन के जो प्रोडक्ट के नाम हैं हम डेफिनेटली इस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे आपने फाउंडेशन लगा दिया, जो 8 स्टेप है आपको मेकअप में, वो क्या करना है, पाउडर लगाना है, ठीक है। हमें स्टेप वाइज देखना है, हमें पाउडर लगाना होता है फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। सो पाउडर का जो पहला फॉर्म होता है विच इज लाइक कॉम्पैक्ट, जिसको हम पाउडर फाउंडेशन भी बोलते हैं। उसका यूज क्या होता है, हमारे फाउंडेशन को सेट करने के लिए, ठीक है। जनरली हम ऑयली स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंड नॉर्मल स्किन के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड होता है ट्रांसल्यूशन पाउडर, ट्रांसल्यूशन पाउडर में हम यूज करते हैं स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, ठीक है। सो ट्रांसल्यूशन पाउडर में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसल्यूशन पाउडर, बनाना पाउडर, टिंटेड पाउडर। ऑल पाउडर्स आर सेम एंड सिमिलर। सिर्फ क्या होता है कि जो पाउडर होते हैं, पाउडर में अगर हम येलोइश कलर ऐड कर दें तो उसको बनाना शेड बोलते हैं, इसीलिए वो बनाना पाउडर होते हैं। ट्रांसल्यूशन पाउडर में अगर कलर के पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं, मतलब काफी कंपनीज एंड ब्रांड्स में आप देखते हो कि लाइट डार्क 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 अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर के पाउडर्स होते हैं, तो वो पाउडर्स आप स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो टू सेट योर फाउंडेशन। और काफी आप देखेंगे ट्रांसल्यूशन पाउडर प्योर व्हाइट फॉर्म में होते हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन पे चलेंगे टिल ब्रिटिश, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो सारी चीजें एक्चुअली ट्रांसल्यूशन पाउडर ही है, सिर्फ उसका नाम है बनाना पाउडर या टिंटेड पाउडर, लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसल्यूशन पाउडर है। सिर्फ शेड की वजह से हम उसके डिफरेंट नाम लिखते हैं। सो बनाना पाउडर कोई डिफरेंट पाउडर नहीं है, और ये हम मोस्टली यूज करते हैं ड्राई स्किन के ऊपर, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर अगर हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए। सो ड्राई स्किन के ऊपर आप जब फाउंडेशन सेट करना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लूज पाउडर यूज करें तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाउडर देखेंगे। गाइस ये सारे चार्ट्स हम हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं ऑफलाइन में कि किस तरह से आगे जाना चाहिए, एंड यू आर आल्सो लाइक लर्निंग द सेम वे। यू कैन डेफिनेटली जॉइन, आप कर दीजिए किस तरह से।
You can definitely join our offline classes also. जैसे लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा, अगेन हम हमारे बैचेस स्टार्ट कर देंगे, which is like offline classes, and you can definitely join our all the offline classes because इसमें हम all the practical trainings are there, और आप हमारे साथ 2.5 महीने विजुकेडा मेकओवर्स में रहते हो in makeup, hair and सारी traffic, so you can definitely do that. So हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं contouring and highlighting की, ठीक है. सो सबसे पहले देखिए कि आपको लिखना है कि कहाँ पे कॉन्टूर होता है, कहाँ पे हाईलाइट होता है. सो सबसे पहले आपको फर्स्ट लिखना है कहाँ पे कॉन्टूर होता है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल मतलब फॉरहेड पे, उसके बाद साइड ऑफ द नोज, नोज के साइड में, फॉरहेड साइड ऑफ द नोज, उसके बाद चिक्स पे हम कॉन्टूर जो करते हैं, उसके बाद जॉ लाइन के बाद हम करते हैं क्रीज, आईज पे जो क्रीज होती है ना, आईज का जो फोल्डिंग होता है यहाँ पे, वहां पे भी हम कॉन्टूर करते हैं. चिन एरिया, ठीक है. तो दिस इज समथिंग जहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं, कॉन्टूर करते हैं, ठीक है. उसके बाद हम हाईलाइट कहाँ पे करते हैं, तो हाईलाइट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे. तो सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं हमारे टेम्पल ऑफ फॉरहेड, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ब्रिज ऑफ नोज, नोज के बीच में, ब्रिज ऑफ नोज. उसके बाद हम करते हैं चिक बोन पे, हमारे जो चिक के बोन्स होते हैं वहां पे. उसके बाद हम करते हैं क्यूपिड्स बो. क्यूपिड बो मतलब हमारे लिप्स के ऊपर जो ये इस तरीके से जो शेप होता है वहां पे क्यूपिड्स बो. उसके बाद आईब्रो बोन, मतलब दिस इज योर आईब्रो बोन यहाँ पे. एंड 6th one is chin again. ठीक है. सो इस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं. दिस इज अ हाईलाइट पॉइंट, दिस इज अ कॉन्टूर पॉइंट हम बोल सकते हैं, ठीक है. सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मॉडल भी हमने रखा है, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हम कहाँ पे करते हैं, और इसके बेसिस पे ही हम आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं. आपको मेरे साथ लिखते जाना है, मैं जो बोलते जा रही हूँ आपको लिखते जाना है. याद रखिए ये नोट्स आपको लाइफ काम आने वाले हैं. आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी साल हो जाए मेकअप में, लेकिन ये जो चीजें हैं वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है. आगे तो नेक्स्ट वन, ये टॉपिक है फेस शेप, और उसके अकॉर्डिंगली ब्लश, कॉन्टूर एंड हाईलाइट. बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है. सो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो फेस है ओवल शेप. व्हाट इज अ ओवल शेप? हम जिसको बोल सकते हैं लंब गोलाकार, मतलब इसको क्या बोलते हैं ओवल, लेकिन मुझे हिंदी में लंब गोलाकार कुछ ऐसे पता है, दैट्स ओके. बट बेसिकली ओवल शेप जो लंबा शेप होता है वैसा, और वो हम इसको बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा आइडियल फेस है. हमारा जो फेस होना चाहिए वो ओवल शेप होना चाहिए, ताकि आप पे हर मेकअप सूट करे, आपके ऊपर अंडाकार ओके, आपके ऊपर हर चीजें सूट करे, ठीक है. तो हम इसको ओवल शेप कहते हैं. और जब आपका फेस ओवल शेप होता है, ठीक है, सो आपको बेसिकली क्या करना है, ओवल शेप के ऊपर आपका जो कॉन्टूरिंग होगा ओवल शेप के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉन्टूरिंग आपका ऑलवेज नॉर्मल होगा. थोड़ा सा फॉरहेड के ऊपर हम कॉन्टूरिंग करेंगे अगर जरूरत है तो, और ओवल शेप पे जो हम ब्लश लगाएंगे वो भी इस तरीके से नॉर्मल ब्लश लगाएंगे कॉन्टूर के आसपास.
और जो हम हाईलाइटेड करेंगे वो भी प्रॉपर हाईलाइटिंग करेंगे यहाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ओवल फेस। ओवल फेस पे हमने हाईलाइट किया है, कॉन्टोर एंड ब्लश किया है। तो इस तरीके से कॉन्टोर है, यहाँ पे ब्लश है और यहाँ पे हाईलाइट किया है हमने। ठीक है, और चाहिए तो हम थोड़ा सा फॉरहेड पे भी कॉन्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक ओवल शेप। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर फेस। और उससे आप देखिए कि उसमें प्रॉपर दिख रहा है everywhere. Check properly that it is face is visible or not. Can I see? हम यहाँ पे देखेंगे ओवल फेस। ठीक है, ये हमारा ओवल फेस है और आपने देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से हमने यहाँ कॉन्टोर किया है, ब्लश भी लगाया है, एक बार हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा फेस हमें ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थर्ड फेस है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस में मोस्टली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बोन बाहर है। तो स्क्वायर फेस में क्या होता है कि जो फेस होता है, गाइस माय ड्राइंग इज वेरी बैड, बट इस तरीके से बोन बाहर होते हैं। यू कैन से कि यहाँ के जो बोन्स होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है, सो स्क्वायर फेस में हमें क्या करना है, ऑलवेज सबसे पहले इस बोन को कट करना है। तो हम सबसे पहले जॉ लाइन पे कट करेंगे और सेकंड के हमारे यहाँ पे जो फॉरहेड के वहाँ पे स्क्वायर होता है उसको कट करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों साइड में कट किया हुआ है और यहाँ पे फॉरहेड को भी प्रॉपर्ली कट किया हुआ है। सो इस तरीके से हम स्क्वायर का कॉन्टूर करेंगे। स्क्वायर का जो कॉन्टूर चिक्स पे होगा वो नॉर्मल कॉन्टूर होगा, लेकिन जो इसका ब्लश होगा वो ब्लश हमें पहले यहाँ पे लगाना है और उसके बाद हमें कॉन्टूर के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि जो पूरा फेस है वो ओवल शेप लगे। और उसके बाद जो हाईलाइट करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे और टेम्पल ऑफ फॉरहेड पे यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे अच्छे से, मतलब अच्छे से हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा कि वो जो चेहरा है वो प्रॉपर ओवल शेप लगे और उसका स्क्वायर है वो कट हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्टूर, ब्लश एंड हाईलाइट। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज ध्यान से देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हार्ट शेप। हार्ट शेप में क्या होता है कि जनरली यहाँ पे जो हेयरलाइन होती है वहां पे एक हार्ट का शेप होता है। ठीक है, सो और बाकी ऐसे हार्ट होने के बाद उसके बाद जो फेस होता है वो हल्का सा नीचे जाके नैरो हो जाता है लाइक दिस। दिस इज लाइक अ हार्ट शेप फेस। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं हार्ट शेप फेस को। अब इसको हमें कैसे कॉन्टूर करना है, आप यहाँ पे अगर नजदीक से देखेंगे ध्यान से तो इनके हार्ट का जो ब्रॉडनेस सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। तो हमें उस ब्रॉडनेस को कट करना है यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद हमने चिन को भी थोड़ा सा कट करना है लाइक दिस, क्योंकि आप चिन देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प चिन है। तो हमें चिन को भी कट करना है और यहाँ पे हार्ट शेप ऑलरेडी थोड़ा सा स्क्वीज होता है, लंबा होता है, और इसीलिए हमें जो कॉन्टूर करना है वो स्लांट नहीं करना है, इस तरीके से स्लांट नहीं करना है, पर हमें जो कॉन्टूर करना है वो हल्का सा स्ट्रेट करना है इस तरीके से। और ब्लश सिर्फ यहीं पे लगाना है, क्योंकि अगर आपने ब्लश ऊपर की तरफ स्ट्रोक दे दिया तो और फेस लंबा हो जाएगा और इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। जो ऑलरेडी ये बड़ा है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्लश लगाना है और इफ पॉसिबल अगर हार्ट शेप है तो आप उनको हाईलाइट, मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करें, थोड़ा सा ही हमें हाईलाइट करना है। इस तरीके से हल्का सा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर आपने फिर से यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट किया तो उनका ये जो यहाँ पे जो नैरोनेस है वो और ज्यादा दिखेगा। तो हमें हाईलाइट ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम कॉन्टूर एंड हाईलाइट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, इसके बाद अगर हम हार्ट शेप के बाद नेक्स्ट देखेंगे राउंड फेस। हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेस हमें दिखते हैं वो राउंड फेस होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा राउंड फेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी का भी चेहरा अगर ओवल है, स्क्वायर है, हार्ट है, पर जैसे वो पुट ऑन करते हैं, जैसे उनका वेट बढ़ता है,
वो सीधा आ जाते हैं राउंड फेस में। आपने खुद ने भी खुद के ऊपर नोटिस किया होगा कि जैसे आपका वजन बढ़ता है, जैसे ही आपके फेस राउंड होने लगता है। जितनी भी लेडीज होते हैं अबाउ 50, उसके चेहरे राउंड फेस के ही होते हैं। तो राउंड फेस को कैसे कट करना है, प्रॉपर राउंड शेप में। जैसे ड्राइंग मैं ऐसे ड्राइंग कर रही हूँ जैसे कि ध्रुव ड्राइंग कर रहा हो। ओके, सो या दिस इज अ राउंड फेस व्हिच वी हैव क्रिएटेड। और अब हमें क्या करना है, आपको साइड में इनको कट करना है। याद रखिए बहुत ऊपर कट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ से भी चेहरा फिर से आप राउंड बना दोगे। सिर्फ साइड में कट करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कटिंग आएगा आपका। और उसके बाद जो कॉन्टोर होगा वो थिक और लंबा होगा, थिक और लंबा। ब्लश होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लश होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, पैरेलल टू योर कॉन्टोर। आपके कॉन्टोर के साथ साथ वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो हाईलाइट होगा वो हाईलाइट भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही करना है, इस तरीके से। और हमें यहाँ पे भी ज्यादा हाईलाइट करना है और यहाँ पे भी ज्यादा हाईलाइट करना है, ताकि क्या होगा कि जो बीच का पोर्शन है, हमारे फेस का जो बीच का पोर्शन है, वो हर जगह पे अगर हमने हाईलाइट कर लिया तो बीच से वो कॉन्टोर, मतलब वो बाहर दिखेगा फेस, और साइड से कॉन्टोर करेंगे तो अंदर चले जाएगा। तो बेसिकली जो फेस है वो ओवल शेप लगेगा। तो दिस इज अ राउंड फेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑब्लॉन्ग। ये हमारे यहाँ बहुत कम आता है। ऑब्लॉन्ग मतलब लंबा फेस, बहुत लंबा फेस हम जिसको बोल सकते हैं, लाइक लंबा फेस, ठीक है। और जब हम इस फेस पे काम करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ पे हर तरीके से कंट्रोल करना है, ताकि यहाँ पे हम फेस को कट कर सकें। यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। चिन एरिया में कंट्रोल करना है। यहाँ पे सिर्फ ब्लश लगाना है और हल्का सा हाइलाइटर लगाना है, वो भी ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा सा स्नैप। यहाँ पे कंटूर चिक्स पे नहीं करना है, सिर्फ ब्लश लगाना होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा चेहरे आते हैं, which is like oval shape, square and round। तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा जो चेहरा दिखेगा which is first oval, सेकेंड आपको राउंड दिखेंगे, थर्ड स्क्वायर दिखेंगे, फोर्थ हार्ट और फिफ्थ ऑब्लॉन्ग दिखेंगे आपको। क्योंकि इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं होते हैं और इसीलिए उनके चेहरे राउंड हो जाते हैं। हमारे यहाँ के जो वुमेन्स होते हैं वो अच्छे से फेशियल्स नहीं करते हैं, खुद के स्किन की केयर नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनकी स्किन लूज हो जाती है। तो लूज होने की वजह से 45-50 के बाद में उनका चेहरा राउंड हो जाता है। सो ये था ब्लश, कंटूर एंड हाईलाइट। याद रखिए गाइस, ये बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि चेहरा मेरा कोई भी है बट बनाना मुझे ओवल फेस है। तो अगर ये आप माइंड में रखोगे कि कोई भी टाइप का चेहरा आता है लेकिन बनाना ओवल फेस है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ कट कर देती हूँ, यहाँ करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, ब्रश यहाँ पे लगा देती हूँ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। हम जब हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हम ऐसे ये वाला ही चार्ट सिखाते हैं कि ये जो 5 टाइप के फेस है ना, फेस कट, उसके अलावा जितने भी फेस कट होते हैं वो जनरली इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ज्यादा आप कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चीजों को एकदम सिंपल वे में रखेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं आईज। हम आईज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसे ड्रॉ कर लीजिए आप। ये होता है इनर ईयर डक्ट एरिया।
ये होती है वाटर लाइन विच इज लाइक लोअर वाटर लाइन, ये होती है अपर वाटर लाइन जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, लोअर एंड अपर वाटर लाइन। उसके बाद दिस इज अ क्रीज लाइन, सो दिस इज अ inner crease line and this is outer crease line। ठीक है, सो और यहाँ पे होता है हमारा आईब्रो बोन। ये आप ध्यान से लिखिए, सबसे पहले आपको ये लिखना है प्रॉपर्ली, अभी लिखना है और ये ड्रॉ करना है। And guys, please ignore my drawings. I'm very bad in drawings. ठीक है, हम यहाँ पे ये भी और ड्रॉ कर देते हैं। ये उर्वशी का सजेशन है, मुझे ड्रॉ करना चाहिए। So इस तरीके से हमारी हमने एक आईज ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब हमें उर्वशी जी मेरा फेस यहाँ पे नहीं रखना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम वन टाइप के आईज देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें उसको कैसे ठीक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अभी। आप लिखिए फर्स्ट जो टाइप है विच इज लाइक आलमंड शेप आईज। हमें नेक्स्ट हम यहाँ पे ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। उसके बाद हर एक टॉपिक के आईज को देखने के बाद उसको कैसे ठीक करना है वो हम यहाँ पे देखते जाएंगे। आलमंड शेप आईज, जो आलमंड शेप की आईज होती है उस आईज का जो क्रीज लाइन होता है वो प्रॉपर विजिबल होता है। मतलब फ्रॉम इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर जब आईज ओपन होती है तो पूरा क्रीज लाइन विजिबल होता है। That is the first thing. Second thing, आपको लिखते जाना है guys, मैं बोलते जा रही हूँ, आपको लिखते जाना है। Second thing कि जब ये आईज होती हैं, इस आईज को आप मेरी तरफ देखिएगा, the gap between two eyes and the length of eyes, you know, width of eyes you can say. So you can see here कि ये जो आईज का width है, this one, okay, और ये जो गैप है ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर होगा, तो उस साइज को भी हम आलमंड शेप आईज बोल सकते हैं, आइडियल आईज बोल सकते हैं। मतलब आंखों की जो चौड़ाई होती है और दो आंखों के बीच का जो गैप होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं the gap between two eyes should be equal to the width of eyes। ठीक है, तो अगर दोनों सेम है तो वो आलमंड शेप की आईज हम बोल सकते हैं। फर्स्ट, उसके बाद आलमंड शेप की आईज की क्रीज लाइन पूरी प्रॉपर विजिबल होती है। हमारे इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन ये 2 एग्जाम्पल है कि जिनकी प्रॉपर आलमंड शेप आईज हैं और वो अपने आईज को बहुत अच्छी तरीके से यू कैन से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास आलमंड शेप की आईज आती है तो यू कैन डू व्हाटएवर आई शेडो यू वांट टू डू, यू कैन क्रिएट व्हाटएवर थिंग्स यू डू, क्योंकि वो ब्यूटीफुल ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आईज हम यहाँ पे देखेंगे, वाइड सेट आईज। ध्यान से देखिए, जब वाइड सेट आईज का मतलब क्या हुआ, the gap between two eyes is bigger, जो wider है, bigger है। मतलब आपकी आंखें समझो 1.5 सेंटीमीटर है और आपके दोनों आंखों के बीच का जो गैप है वो समझो 2 सेंटीमीटर है, तो आपकी आंखें दूर हैं। मतलब जिनके नोज ब्रॉड होते हैं, नोज की हड्डियां ब्रॉड होती हैं, उनकी आंखें तो दूर की तरफ होती है। हमारे इंडस्ट्री में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की आईज ऐसे ही वाइड सेट आईज हैं। So you can say here the gap is bigger। हम गैप देखेंगे थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है,
सो अगर हमें ऐसे आईज को, हम इसको ऑन, ठीक है, सो जिसकी गैप दूर है, ऐसे आईज को अगर हमें ऐसे दिखाना है कि उनका गैप नजदीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको इनर कॉर्नर में, ठीक है, इनर कॉर्नर में कभी भी शिमर ना लगाएं। इनर कॉर्नर में अगर आपने शिमर लगा लिया तो वो आंखें और ज्यादा दूर दिखेंगी। तो बेटर है कि इनर कॉर्नर में आप डार्क कलर यूज करें, ठीक है, या मीडियम कलर यूज करें। शिमर लगाना है तो मिडिल में लगाइए, ठीक है, लेकिन इनर कॉर्नर में नहीं लगाना है। याद रखिए, ध्यान से लिखिए, आलिया भट्ट की ऐसी आंखें हैं और हमें इनर कॉर्नर में डार्क या मीडियम कलर लगाना है और बीच में ही शिमर लगाना है। उसके बाद है डीप सेट आईज। तो डीप सेट आईज की बात आती है तो डीप सेट से पहले आप ऑरेंज लीजिए, सॉरी, क्लोज सेट आईज, ताकि समझने में इजी रहेगा। क्लोज सेट आईज, क्लोज सेट आईज में ऐसा है कि जो आंखें होती हैं वो नजदीक होती हैं, मतलब द गैप बिटवीन टू आईज इज स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ आईज। आंखों का विड्थ 2 सेंटीमीटर है और दो आंखों के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब आंखें अंदर की तरफ है। अगर हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो दैट इज अ कपूर फैमिली। आप करिश्मा कपूर को देखिए, आप करीना कपूर को देखिए, आप रणबीर कपूर को देखिए, उन सबकी आंखें डीप सेट आईज हैं, ठीक है। तो ऐसे डीप सेट आईज को अगर हमें ठीक करना है तो एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनर कॉर्नर में ग्लिटर लगाना है, शिमर लगाना है, ताकि ये आंखें यहाँ से ओपनेबल लगे और दूर लगे, ठीक है। तो इनर कॉर्नर में हमें क्या लगाना है, शिमर, और आउटर कॉर्नर में हमें क्या करना है, डार्क कलर लगाना है, डार्क या मीडियम कलर। तो ये आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, ठीक है। इनर कॉर्नर शिमर, आउटर कॉर्नर में डार्क या मीडियम कलर लगाना है। उसके बाद जो फोर्थ वन है विच इज लाइक डीप सेट आईज। जो फोर्थ वन की हम बात करेंगे विच इज लाइक अ डीप सेट आईज। और जब डीप सेट आईज के ऊपर हमें काम करना है तो ये आंखें कैसी होती हैं, जनरली हमारे इंडिया में भी सबकी आंखें ऐसी होती हैं जो ओल्ड एज के होते हैं वगैरह, कि जैसे उनकी आंखें बंद है, ठीक है, आंखें बंद है तो आई शैडो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट जैसे आंखें ओपन होती हैं पूरा आई शैडो अंदर चला जाता है, बिकॉज जो क्रीज होती है वो अंदर चली जाती है, डीप चली जाती है। एंड ऐसे टाइप के जो यू कैन से आई होती है, उसके ऊपर अगर आपने गलत आई शैडो किया, क्योंकि आपने उनके आंख बंद करके आई शैडो किया, जैसे वो ओपन करेंगे पूरा अंदर चला जाएगा। तो ऐसी आंखों पे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीदेवी जी की आंखें डीप सेट आईज थी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि डीप सेट आईज पे स्मोकी आईज नहीं करना है, नहीं करना है। डीप सेट आईज पे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ डीप सेट आईज का, जैसे इनकी डीप सेट आईज है, समझो फॉर एग्जांपल, तो डीप सेट आईज पे हमें ये पूरे आईलिड पे शिमर लगाना है, ठीक है, पूरे आईलिड पे मतलब शिमर लगाना है, ठीक है, और क्रीज लाइन पे डार्क कलर लगाना है, ठीक है, और लाइनर बहुत ही थिन लगाना है, बहुत ही थिन लाइनर लगाना है इस तरीके से। तो वो आईज थोड़ी सी ओपनेबल लगती है, बट स्मोकी आईज इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है, नॉट एट ऑल, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड करेंगे फिफ्थ में, विच इज लाइक प्रोट्रूडेंट आईज, ठीक है, हम इसको कहेंगे प्रोट्रूडेंट आईज। अब प्रोट्रूडेंट आईज में क्या होता है, that eyes are very big, eyes are very big, मतलब काफी लोगों की आप देखोगे तो आईज बहुत ज्यादा बड़ी
और यू कैन से कि बाहर निकली हुई रहती हैं। ऐसे आईज के ऊपर जब आप आई मेकअप करते हो और आप सोचते हो कि अरे मुझे अभी बड़ी आंखें मिल गई हैं और ये बड़ी आंखों के ऊपर अगर चलो मैं आई शेडो बना देती हूँ, मतलब शिमर्स यूज करके, कट क्रीज करके बड़ी बड़ी आंखें आप बना दोगे तो वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इट इज बेटर कि जितनी बड़ी आंखें आपको, इतनी बड़ी आंखें अगर मिलती हैं बाहर निकली हुई, तो उनके ऊपर आपको डार्क कलर्स नहीं यूज करने हैं, ग्लिटर नहीं यूज करना है, शिमर्स यूज कर सकते हो और सारे मीडियम और अर्दी टोन्स यूज करने हैं। जितना कम सटल आईज रखोगे उतना अच्छा लगेगा। हमारे इंडस्ट्री में इसका एग्जांपल है दीपिका पादुकोण, आप देख सकते हैं। दीपिका पादुकोण आप देखोगे तो उनकी आईज को उनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ऑलवेज बैलेंस आउट करते हैं, मतलब आइदर उनको अपर लेयर में लगाएंगे लाइनर तो नीचे नहीं लगाएंगे, या ऊपर आई शेडो करेंगे तो नीचे नहीं करेंगे। अगर वो पूरा स्मोकी कर देती हैं तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। कितने बचे? ओके, सो गाइस मतलब समझ में नहीं आ रहा है टाइम कितना जल्दी जल्दी पास ऑन हो रहा है, ठीक है। और मैं कंटिन्यूअसली आई एम जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग। हाँ या गाइस एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे, ठीक है। मुझे अभी इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम आवर मैनेजमेंट टीम कि आपके सर्टिफिकेट के लिए भी गाइस ध्यान से सुनिए, आपको अगर सर्टिफिकेशन इजीली चाहिए तो आपको आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका सिटी और आपका प्रोफेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आपने पहले ये लिख लिया होगा, हमारा प्रोडक्ट गाइस यहाँ पे फिनिश हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। गाइस हर कोई यहाँ पे अटेंशन कीजिए, प्लीज अटेंशन गाइस, प्लीज अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो अभी हमारा ग्रुप है, थियरी का ग्रुप है, वहीं पे आपको क्या करना है, आपका फुल नेम विद योर सरनेम एंड ऑल जो आपको सर्टिफिकेशन पे चाहिए, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका सिटी, आप कहां से हैं, और आपका प्रोफेशन। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, व्हाटएवर इज योर प्रोफाइल, आप फ्रेशर्स हैं, आप न्यू हैं, आप हाउसवाइफ हैं, और आप कौन से सिटी से हैं, ये 4 चीजें आपको अभी इसी वक्त आपको हमारे ये जो ग्रुप है उसमें डीएम करना है। एक काम करते हैं, मैं अभी 5 मिनट अभी के अभी वेट करती हूँ, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, इमीडिएटली आप जाइए इसी ग्रुप में मैसेज कीजिए, हमें डीएम कीजिए। अभी जिस ग्रुप में आप ये लाइव देख रहे हैं डीएम कीजिए, और अभी के अभी ये सारी चीजें अगर आप हमें सेंड कर देते हैं, आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको आपका सर्टिफिकेट ईमेल पर चाहिए तो आप हमें ईमेल आईडी दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको सर्टिफिकेट आपका व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप ईमेल चाहिए तो ईमेल आईडी भी मेंशन करें। इसके अलावा अभी हम आगे बाद में भूल जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है सर्टिफिकेट भेजने के लिए। अगर आप ये प्रोसेस में जाते हैं तो विद इन 5 to 6 days आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास मिल जाएंगे। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ। मैं 5 मिनट खड़े रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये प्रोसेस आपको अभी करना है। 50 मैं अभी ये वीडियो को कट कर रही हूँ, आप अभी के अभी सारे लोग डीएम कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो डू इट राइट नाउ एंड आई एम जस्ट कमिंग इन 5 minutes। प्लीज डू इट राइट नाउ।